फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिकवरी ऑफ एनपीए के नेक्स्ट पार्ट में सरफासी एक्ट एंड सरसई को देखने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं सरफासी एक्ट क्या है और इसकी बैंकिंग में क्या इम्पोर्टेंस है। 1993 से पहले बैंक्स अपने बैड लोन की रिकवरी के लिए टोटली नॉर्मल कोर्ट पर डिपेंड थे, लेकिन उसके बाद बैड लोन्स की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को लाया गया, जहां केवल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस लिए जाते हैं। इनको लाने का मुख्य उद्देश्य रिकवरी में लगने वाले समय में कटौती करना था। धीरे धीरे डीआरटी में भी केसेस की संख्या लगातार बढ़ती रही, जिसके चलते इसी कड़ी में एक नया एक्ट लाया गया, सरफासी एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बैंकों को किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। बैंक अपने आप ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प से चार्ज प्रॉपर्टी का पोजीशन ले पाएंगे और इस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने डेब्ट की रिकवरी करेंगे। सरफासी को स्पीडली रिकवरी के लिए लाया गया। वैसे तो सरफासी एक्ट एक बड़ा चैप्टर है, हम यहाँ सिर्फ मेन पॉइंट्स को देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरफासी का फुल फॉर्म सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। नेक्स्ट, सरफासी एक्ट में बैंक्स के पास क्या क्या पावर होंगी। फर्स्ट, बैंक कैन टेक पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी दो चार्ज्ड। सरफासी के अंतर्गत बैंक उसी सिक्योरिटी का पोजेशन ले सकता है जो बैंक के पास गिरवी है। नेक्स्ट, बैंक कैन सेल द सिक्योरिटीज। बैंक सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकता है। नेक्स्ट, बैंक कैन टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। बैंक एसेट्स के मैनेजमेंट को भी टेक ओवर कर सकता है। नेक्स्ट, दीज पावर कैन बी यूज्ड बाय चीफ मैनेजर और अबव, बट बैंक बोर्ड कैन गिव पावर टू लोअर रैंक ऑफिसर। सरफासी के अंतर्गत इन सभी पावर्स को बैंक का चीफ मैनेजर या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी यूज कर सकता है। बैंक बोर्ड चाहे तो इसे नीचे के रैंक के अधिकारी को भी ये पावर दे सकता है। नेक्स्ट, कुछ कंडीशंस देखते हैं जिनके बाद ही सरफासी लगाया जा सकता है। फर्स्ट है, अकाउंट शुड बी एनपीए। यदि सरफासी एक्शन लेना है तो अकाउंट का एनपीए होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन है, सिक्योरिटी चार्ज टू बैंक। सरफासी एक्शन के लिए सिक्योरिटी का बैंक के पास चार्ज यानी कि गिरवी होना जरूरी है। थर्ड कंडीशन है, मिनिमम आउटस्टैंडिंग मोर देन 1 लाख। लोन में कम से कम आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है, इफ लोन गिवन बाय मोर देन 1 बैंक अंडर कंसोर्टियम, कंसेंट ऑफ 60% लेंडर बाय वैल्यू इज रिक्वायर्ड। अगर लोन कंसोर्टियम में दिया गया है यानी कि एक से अधिक बैंकों द्वारा दिया गया है तो सरफासी एक्शन के लिए 60% लेंडर का कंसेंट लेना जरूरी है। यहाँ 60% बाय लोन वैल्यू देखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सरफासी एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट, पोजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड शिप कैन नॉट बी टेकन बट ट्रैक्टर कैन इंक्लूड। एग्रीकल्चर लैंड शिप में पोजेशन को नहीं लिया जा सकता, इसलिए सरफासी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ट्रैक्टर पर सरफासी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, if borrower has repay 80% of principal amount, outstanding 20% of principal। यदि बोरोवर ने लोन में प्रिंसिपल अमाउंट का 80% पे कर दिया है यानी कि लोन में प्रिंसिपल 20% आउटस्टैंडिंग है तो सरफासी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ प्लेज। प्लेज के केस में सरफासी नहीं लगेगा, प्लेज में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। नेक्स्ट, अब हम सरफासी का प्रोसीजर देखेंगे, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है, बोरोवर एंड गारंटर गिवन 60 days नोटिस फॉर रिपे द लोन, सेक्शन 13(2)। सरफासी एक्शन के लिए सबसे पहले बैंक द्वारा बोरोवर एंड गारंटर को सेक्शन 13(2) के तहत एक 60 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें बोरोवर व गारंटर को 60 दिन में बैंक का पैसा लौटाने को कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इफ बोरोवर हैज एनी ऑब्जेक्शन कैन बी रिपोर्ट इन 15 days टू बैंक। यदि बोरोवर को किसी तरह का ऑब्जेक्शन है तो उसे 15 दिनों में बैंक से संपर्क करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3,
If borrower does not pay in 60 days, bank will issue notice under section 13(4) of Act possession notice. यदि बोरोवर 60 दिनों में बैंक का पैसा नहीं लौटाता है तो बैंक द्वारा सेक्शन 13(4) के तहत चार्ज्ड प्रॉपर्टी के लिए एक पोजेशन नोटिस जारी किया जाएगा। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 4, possession can be taken with permission of DM district magistrate which is normally given in 30 days, extended 30 days more. बैंक पोजेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा नॉर्मली 30 दिनों में परमिशन दे दी जाएगी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परमिशन के लिए 30 दिन का समय और भी ले सकता है। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 5, possession notice to published in 2 newspaper within 7 days before taking possession, 1 English and 1 local language. बैंक द्वारा पोजेशन लेने से 7 दिन पहले 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा। एक इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर होना चाहिए। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 6, इफ बोरोवर हैज ऑब्जेक्शन ही कैन फाइल एप्लीकेशन विद DRT. अगर बोरोवर को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसे DRT डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आवेदन करना होगा। पॉइंट नंबर 7, पीरियड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन टू DRT 45 डेज. DRT के पास बोरोवर 45 दिन में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 8, DRT विल डिसाइड विद इन 90 डेज. DRT द्वारा 90 दिनों में फैसला दे दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, both bank and borrower can file appeal with DRAT. Period for appeal to DRAT 30 days. DRT के डिसीजन से यदि बैंक या बोरोवर सेटिस्फाई नहीं है तो DRAT डेब्ट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल के पास अपील किया जाएगा। यह अपील DRT के डिसीजन के बाद अगले 30 दिन में की जा सकती है। Next, borrower appeal to DRAT, he will have to deposit 50% amount of bank claim with DRAT. DRAT can reduce 25%. यदि अपील बोरोवर द्वारा की जाएगी तो बोरोवर को बैंक क्लेम अमाउंट का 50% डिपॉजिट करवाना होगा, जिसे कि DRAT द्वारा 25% किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी को सेल करने का प्रोसेस। पॉइंट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी विल बी डन एंड रिजर्व प्राइस विल बी फिक्स्ड. सबसे पहले सिक्योरिटी की वैल्यूएशन की जाएगी और रिजर्व प्राइस फिक्स की जाएगी। रिजर्व प्राइस यानी कि बैंक के ड्यूज की अमाउंट। पॉइंट नंबर 2, 30 डेज नोटिस टू बोरोवर एंड गारंटर बिफोर मेकिंग सेल. सेल करने से 30 दिन पहले बोरोवर व गारंटर को सेल नोटिस दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इन केस ऑफ पब्लिक ऑक्शन 30 डेज नोटिस इन 2 न्यूज़पेपर. यदि पब्लिक ऑक्शन की जाएगी तो 30 दिन पहले 2 न्यूज़पेपर में नोटिस दिया जाएगा। एक इंग्लिश और दूसरा लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इफ हायर बिड इज लेस देन रिजर्व प्राइस द सेल विद द कंसेंट ऑफ बोरोवर. यदि हायर बिड अमाउंट रिजर्व प्राइस से कम है तो सेल के लिए बोरोवर की सहमति ली जाएगी। पॉइंट नंबर 5, परचेजर विल डिपॉजिट 25% अमाउंट इमीडिएटली, बैलेंस अमाउंट विद इन 15 डेज. सिक्योरिटी परचेज करने वाले को 25% अमाउंट तुरंत जमा करनी होगी। बैलेंस अमाउंट को विद इन 15 डेज में लिया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरसई. सरसई सेंट्रल रजिस्ट्री है जो कि सरफेसी के अंडर इस्टेब्लिश की गई है। फुल फॉर्म ऑफ सरसई, द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ चार्ज रजिस्टर्ड विद सरसई. All type of mortgage, both registered and equitable mortgage, charged by way of hypothecation, charge on intangible assets. सभी प्रकार की mortgage के चार्ज का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हाइपोथिकेशन इंटेंजिबल एसेट्स के चार्ज को रजिस्टर किया जाएगा सरसई के पास। वैन चार्ज नॉट रजिस्टर्ड, प्लेज व्हीकल के चार्ज को सरसई के पास रजिस्टर नहीं किया जाएगा। व्हीकल के चार्ज को RTO के पास रजिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन फीस, लोन अप टू 5 लाख 50 रुपीज़, अबव 5 लाख 100 रुपीज़। 5 लाख तक के लोन पर 50 रुपये, 5 लाख से ज़्यादा के लोन पर 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होगी। नेक्स्ट पॉइंट, नो एनी टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन चार्ज विद सरसई. सरसई के पास चार्ज रजिस्टर करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है।
नेक्स्ट, नो एनी पेनल्टी और लेट फीस फॉर चार्ज रजिस्ट्रेशन। चार्ज रजिस्ट्रेशन में लेट फीस पर कोई पेनल्टी नहीं है। इफ चार्ज नॉट रजिस्टर विद सरसई, सरफेसी नॉट एप्लीकेबल। अगर चार्ज रजिस्टर नहीं किया गया है सरसई के पास तो सरफासी नहीं लगेगा। इफ चार्ज रजिस्टर्ड विद सरसई देन बैंक ड्यूज हैज प्रियोरिटी कंपेयर्ड विद गवर्नमेंट ड्यूज। अगर सरसई के पास चार्ज रजिस्टर किया गया है तो बैंक ड्यूज को गवर्नमेंट ड्यूज के मुकाबले प्रियोरिटी मिलेगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने रिकवरी ऑफ एनपीए के चैप्टर को पूरा किया, जिसमें हमने लोक अदालत, डीआरटी, डीआरएटी, सरफासी एंड सरसई को कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।